हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय, हाउ आर यू। कैसे हैं भाई लोग आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं, धुआं धुआं काट देंगे भाई, क्या काट देंगे, धुआं। आज तक धुआं किसी ने नहीं काटी होगी, बट हम काट देंगे, ठीक है। अरे बोलो भाई, काट देंगे। चलो, एक छोटा सा सवाल है। आज की क्लास अलजेब्रा में आपका स्वागत है, और आज हम नए टाइप की ओर बढ़ने वाले हैं, नए टाइप के सवाल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर मजा नहीं आएगा तो मजे को काट देंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हम करने वाले हैं। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो आपका दिमाग कैसे चलेगा, आपकी क्या अप्रोच होगी सवाल को करने की, उसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। तो सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। चलो भाई, साथ में अपनी सहेली को भी क्लास में लेके आ जाओ, दोनों साथ में मिलके बैठ के पढ़ना, आराम से मजा आएगा, ठीक है। मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप सवाल फेंक के मारेंगे, मैं बताऊंगा यस इसने सवाल का उत्तर दे दिया, आपकी सहेली खुश हो जाएगी, वाह कि मेरा वाला बंदा तो गजब का है, उसको तो गणित के सवाल यूं आते हैं यूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। देखो, तो भाई इस सवाल को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से मेरा फेवरेट कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन में हम क्या करते हैं, हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x प्लस 3 का क्यूब। तो x प्लस 3 को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। x प्लस 3 को हमने t माना, ठीक है। जब मैं इसको t मानूंगा तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टी क्यूब प्लस 1/t³। ठीक है भाई, टी मान लिया हमने। अब यहां से x का मान कितना आएगा, ये जो x का मान है यहां पे रख दो। तो x का मान वहां पे रखूंगा, कितना होगा, t-3 का होल स्क्वायर प्लस t-3 बराबर 5। तो ये कितना आ जाएगा, t-3 का होल स्क्वायर खोल दो, खोलेंगे तो t का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6t प्लस का t-3 बराबर 5। अब आप देखेंगे क्या क्या कटेगा, तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बच गया, और 6t, और t कितना हो गया, माइनस का 5t, ठीक है। बराबर में क्या बच गया भाई, चलो इस साइड ही लिख लो, प्लस का 9 माइनस का 3 हो गया 6, 6 हो गया, और ये 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 1 बचेगा, सही है। अरे बोलो भाई, देखो 9 में से 3 गया, 6 बचा ना, और ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 5 करूंगा 1 बचेगा, तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे अगर मैं पूरी समीकरण को t से डिवाइड कर दूं, पूरी समीकरण को t से डिवाइड कर दूं, तो कितना आएगा, t-5 प्लस 1/t। मैंने t से भाग दे दिया, तो ये t प्लस 1/t बराबर आ गया 5, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब आप याद करो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि x प्लस 1/x बराबर a हो, और आपको निकालना हो x³ प्लस 1/x³। तो आप कैसे निकालेंगे, 1 की घात 3, प्लस वाला है तो माइनस कर देंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद है आपको, हल्का हल्का, हल्का हल्का सुरूर है। देखो भाई, तो ये मैंने आपको पढ़ाया, आपने कहा t प्लस 1/t बराबर 5 है, मुझे निकालना है t³ प्लस 1/t³। एक की जगह 5 है तो क्या निकलेगा इसका मान, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। तो उत्तर कितना आएगा, 125 माइनस 15, उत्तर आ गया भाई 110। 110 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। इस सवाल का क्या है, 110 करेक्ट आंसर। अब आपको कैसा लग रहा है ये मेथड नंबर वन, बताइए देखें। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो भाई, तो मेथड नंबर टू पे आते हैं। मेथड नंबर टू हमारा फेवरेट है,
क्या है हमारा फेवरेट। देखो ये मानना वानना हमें पसंद नहीं है। इस मेथड में हमने x+3 को t माना था, लेकिन हमें मानना बड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम माना वाना नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट सवाल का उत्तर फेंक के मार देते हैं। मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सवाल हमसे पूछा है x+3 का क्यूब प्लस x+3 का क्यूब। तो x+3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x+3। तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? x+3 बनाना है। x+3 मुझे बनाना पड़ेगा। x+3 सवाल में है नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा? तो आप देखो x+3 कॉमन आने के बाद में x+3 आना चाहिए। जैसे ये है x² प्लस x बराबर 5। तो कॉमन देखो यहां से अगर मैं x कॉमन लूं, x कॉमन लूंगा, जैसे मैं x कॉमन लेके दिखाता हूं, तो ये क्या बचेगा? x+1 बचेगा। ठीक है, लेकिन यहां 3 बचना चाहिए, तो 3 कब बचेगा? तो मैंने कहा भाई यहां 3 कर दो, यहां 3 कर दो, 3 बच जाएगा। लेकिन यहां तो एक ही था ना, मैंने 3 कर दिया, तो माइनस का 2x कर दो ना भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ भाई। अब आप देखो सवाल वही है, 3 में से 2 गया, 1x बचेगा, 1x। लेकिन मैंने अपने हिसाब से सवाल को एडजस्ट कर लिया, इसमें 2 जोड़ दिया, 2 वापस घटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं यहां से क्या कॉमन लूंगा? तो मैं कॉमन लूंगा x, तो अंदर क्या बचेगा? x+3 और ये माइनस का 2x, ये 5 भैया इधर आ जाएगा बराबर 0। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई? अब क्या करेंगे? अब देखो, अब मुझे x+3 यहां भी बनाना है, तो x+3 कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर x तो अकेला रहना चाहिए, 2 कॉमन आना चाहिए, ये 2 कॉमन आना चाहिए। तो 2 कॉमन कब आएगा? 2 कॉमन आने के बाद में 3 बचना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 की जगह 6 होना चाहिए। भाई 6 में से 2 कॉमन लूंगा तभी तो 3 बचेगा, तो यहाँ 6 होना चाहिए। तो 6 के लिए मैं क्या करूंगा? 6 के लिए मैं क्या करूंगा? ये -1 कर दिया और +1 कर दिया। तो आप देखो -5 और -1 कितना हो गया? -6 हो गया। सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से आप कॉमन ले लो, x+3, यहां से माइनस का 2 कॉमन आएगा, अंदर x+3 बचेगा और ये प्लस का 1 बराबर 0। अब आप पूरी समीकरण में क्या करो? पूरी समीकरण में भाग दे दो। किसका भाग दे दो? x+3 का। x+3 का भाग यहां पे दूंगा, ये कट जाएगा। चलो मैं देख के दिखा देता हूं। देखो x+3 का भाग दिया, यहां मैंने x+3 का भाग दिया, यहां मैंने x+3 का भाग दिया, तो ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? x, ये 2 को उधर ले जाओ, 1/x+3 बराबर 2, ये 2 उधर चला गया, ये बचा भाई। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो भाई अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब आपको x + 1/x बराबर a दिया जाए, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? x³ + 1/x³ बराबर a³ माइनस का 3 है। ये मैंने आपको पढ़ाया। आपने कहा सर x + 1/x होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो x + 1/x + 3 है, तो यहाँ +3 करने के लिए दोनों साइड में +3 कर दो, समीकरण में दोनों साइड में +3 कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो कितना हो गया? यहाँ तो 5 हो गया। तो ये हो गया x + 1/x। x की जगह क्या है? x + 3। भाई यहाँ x है, लेकिन यहाँ तो x + 3 है ना। अब इसका क्यूब निकालना है, x + 1/x, x³ + 1/x³। समझ रहे हो? फॉर्मेट सेम है। तो एक की जगह कितना है? 5। तो ये भाई कितना आएगा? 1 का क्यूब -3 है, एक की जगह 5 है, 5 का क्यूब कितना आएगा? 125 - 15 110। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? देखो ये मेरा फेवरेट है, आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे हमने जैसे भी बनाया, मैं बहुत ही फास्टली बना देता हूँ, आप इतना फास्टली बना नहीं पाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, मस्त तरीके से चलेगा। तो आपको सोचना पड़ सकता है कि मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ, बाकी आपकी मर्जी। मैंने तरीका नंबर दूसरा बता दिया, आगे बढ़ते हैं। अब जो भी सवाल आएगा उसमें मैं यही तरीका लगाऊंगा, मेरा वाला, ठीक है। टी मान के आप घर पे बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टी मान के आप घर पे बैठ के कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो भाई सवाल नंबर 2 पे आते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 2। फाइंड का मतलब हो गया ज्ञात करना है। फाइंड का मतलब क्या हो गया, ज्ञात करना है। बताओ देखिए इसका उत्तर कितना आएगा। देखो पहला तरीका तो ये हो गया, आप x माइनस वन को t मानोगे, वहां से x का मान आएगा t प्लस वन, वो t प्लस वन आप यहाँ रखोगे, फिर t में वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मैं इतना झमेला नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उत्तर मारूंगा। देखो कैसे मारेंगे, तो x माइनस वन बनाना पड़ेगा मुझे पहले। x माइनस वन बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको देखो ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, इसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ x माइनस वन बच जाएगा कॉमन लेने के बाद में, प्लस 3 है, इसको ऐसे लिख दो। अब यहाँ से मैं कॉमन लूंगा x, तो अंदर बचेगा x माइनस वन। यहाँ से मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा x माइनस वन, ये प्लस वन। पूरी समीकरण में x माइनस वन का भाग दे दो, पूरी समीकरण में x माइनस वन का भाग दे दो, तो ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया x प्लस 1/x माइनस वन बराबर, ये 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे सेम बनाना पड़ेगा, मुझे क्या बनाना है, सेम x माइनस वन। यहाँ माइनस वन है, यहाँ भी माइनस वन बनाना पड़ेगा। तो मैं समीकरण में दोनों तरफ से माइनस वन कर देता हूँ। समीकरण में दोनों तरफ से माइनस वन कर दिया, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि x का क्यूब, सॉरी x प्लस 1/x बराबर 1 होता है। तो यहाँ से x क्यूब कितना आएगा, माइनस का 1। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, हल्का हल्का याद आ रहा है, हल्का हल्का सुरूर है, याद हमें नहीं आ रहा, तो बाही कुछ नहीं कर सकते हम, तो याद तो आपको करना पड़ेगा रे। ओए होए, देखो भाई, तो x की जगह यहाँ x माइनस वन है ना, तो इसका क्यूब कितना आ गया, माइनस का 1 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां से एक बात समझना, अब हमें घात 16 चाहिए भाई। घात 16 तो 3 की ऐसी संख्या देखो जो 3 के पहाड़े में आती हो। 3 के पहाड़े में 15 आता है, तो 15 तक तोड़ दो इसको। इसको आप ऐसे लिख दो, x माइनस वन की घात 15 और ये x माइनस वन। भाई गुणा में घातें जुड़ती है, 15 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, 15 और 1 16। सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, 15 को अलग कर दिया और 1 को अलग कर दिया, ठीक है। अब 3, इसकी घात में क्या करूं कि 15 आ जाए, इसकी घात में क्या करूं कि 15 आ जाए। तो मैंने दोनों साइड में घात 5 कर दी, दोनों साइड में घात क्या कर दी, 5। अब गुणा में जो घातें होती है वो गुणा होती है, घात की घात गुणा होती है। तो ये x माइनस वन की घात 15, माइनस वन की घात विषम संख्या है तो माइनस वन आएगा। तो ये माइनस वन आ गया, ये माइनस वन है, ये माइनस वन है,
-1 में कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, x-1। ठीक है, अरे भाई ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, माइनस कॉमन ले लिया। इसका मान कितना है, इसका मान तो आप देखोगे इसका मान कहाँ गया, ये रहा, है ना। x-1 प्लस 1/x-1 बराबर 1 है, तो ये आ जाएगा डी आंसर है भाई, डी आंसर। डी फॉर डोगी, डी फॉर डोगी, डोगी। चलो भाई तुम उतारो, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 पे आते हैं अपन। हल्का हल्का सुरूर है। सवाल नंबर 3 क्या है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर 6x-1। तो आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x-4। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो वो हो गया जो अभी मैंने बताया था, x-4 को आप t मानोगे, क्या मानोगे, t। ठीक है, लेकिन मैं वो तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है, देखो नीचे क्या बनाना है, x-4, पूरी समीकरण में x-4 बनाना है, फिर भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। तो x-4 कैसे बनेगा, देखो यहाँ तो बनना सिंपल है, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये x-4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ कैसे बनेगा, तो यहाँ बनना थोड़ा सा मुश्किल है, एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको अंदर गुणा करो, तो ये 6x माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 19 उधर जाएगा, माइनस का 19। ठीक है, तो आप देखो माइनस का 6 और माइनस का 19 कितना हो गया, माइनस का 25 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 25। लेकिन मुझे तो x-4 बनाना है ना भाई, x-4, तो यहाँ से 6 कॉमन लेना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मैं 6 कॉमन लूँ, 4 बच जाए, तो आप बोलोगे सर चॉइस होना चाहिए, चॉइस, यहाँ पे चॉइस होना चाहिए। तो मैंने 25 को ऐसे लिख दिया, माइनस का चॉइस -1। अब यहाँ देखो आप कॉमन लोगे तो बचेगा, 6 कॉमन लिया, देखो बच गया x-4। अब पूरी समीकरण में x-4 का भाग दे दो, पूरी समीकरण में x-4 का भाग दे दो। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 6 माइनस 1/x-4। तो ये भैया इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर 6 बचेगा, तो उत्तर कितना आ गया, 6। यही पूछा था हमसे, उत्तर आ गया 6। उत्तर क्या आ गया, 6। बोलो भाई मजा आया नहीं आया, मजा आ रहा होगा एकदम तगड़े वाला। हल्का हल्का सुरूर है, मजा तो आपको आ रहा होगा, नहीं तो आप। देखो भाई अगले सवाल पे आते हैं भाई, बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही लल्लू तरीके से समझा रहा हूँ। कभी इतने लल्लू तरीके से मैं समझाता नहीं हूँ सवाल, बट पहली बार समझा रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है अलजेब्रा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। 7x+1, ठीक है, x-2 है, सॉरी। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x-6। तो हमें पता लग गया मुझे क्या बनाना है, x-6 बनाना पड़ेगा।
तो भाई x-6 बनाने के लिए आप पूरी ताकत लगा दो, अपनी पूरी ताकत, जितनी ताकत आपके अंदर है पूरी लगा दो। क्या बनाना पड़ेगा मुझे x-6? तो आपने कहा देखो ये तो सिंपल ही बन गया, यहाँ से x की घात 3 कॉमन लो और ये x-6 बन गया भाई। ठीक है, अब 29 को उठा के उधर ले जाओ। तो मैंने 7 को अंदर गुणा किया तो ये हो गया 7x माइनस 7 को इससे किया 14, ये 29 उधर गया तो माइनस का 29। ठीक है, तो माइनस का 14 और माइनस का 29 कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 43 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 43। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे x-6 बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से 7 कॉमन लूँगा तब ये x बनेगा, लेकिन यहाँ 6 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे? 42 चाहिए। 7 कॉमन लेने के बाद में 6 बचना चाहिए, तो क्या 42 होना चाहिए? 7 छिंग 42, तो 43 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 42 माइनस का 1, माइनस का 43 को हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से 7 कॉमन आएगा तो ये x-6 बचेगा। ठीक है, पूरी समीकरण में x-6 का भाग दे दो, पूरी समीकरण में x-6 का क्या दे दो? भाग दे दो। ये कट गया, ये कट गया, इसको उठा के इधर लेके आ जाओ। तो ये कितना आएगा? 7। ये पूछा था हमसे, 7 आ गया, हमारा उत्तर हो जाएगा 7। बोलो कैसा लग रहा है आपको? महसूस कैसा हो रहा है आपको, ये बताओ। अगला सवाल लेते हैं। देखो भाई, सवाल नंबर है अगला। सवाल नंबर क्या है? अगला। तो देखो सवाल है x² माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है x² माइनस 2x प्लस 2/x प्लस 2, 12, 11, 13, 14। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया? मुझे क्या बनाना पड़ेगा? x+2 बनाना पड़ेगा। बनाना जानते हो? वो बनाना है जो आप खाते हो। खाने वाले बनाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बनाना मतलब मेक, मेक मतलब बनाना। तो x+2 कैसे बनेगा देखते हैं भाई। तो हमने कहा x+2 बनाने के लिए ये होना चाहिए x² प्लस का 2x। x कॉमन आएगा, x+2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस का 3x है ना भाई, लेकिन मुझे प्लस का 2x चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस का 2x कर देता हूँ, माइनस का 2x कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। सेम चीज़ अगर मैं प्लस कर दूँ और सेम चीज़ माइनस कर दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जीरो आ जाएगा। तो मैंने प्लस का 2x किया, माइनस का 2x किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस का 5x और ये माइनस का 8 बराबर 0। बताओ देखो, इसको जब आप वापस सोल्व करोगे तो माइनस का 3x आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां से आप जब x कॉमन लेंगे फिर आगे देखो। अब यहां देखो, मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस का 5। माइनस का 5 कॉमन लूंगा तो यहाँ x बचेगा प्लस। यहाँ कितना होना चाहिए? आप बोलोगे सर यहाँ 10 होना चाहिए। 10 में से 5 कॉमन आ गया, 2 बचेगा। यहाँ क्या होना चाहिए? 10। तो 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई? देखो 8 है, 8 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? प्लस का 2 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस का 10 प्लस का 2 वापस -8 हो जाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने अपने हिसाब से लिख लिया भाई। -8 को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, -10 प्लस का 2, सेम चीज़ है। अब यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, और ये प्लस का 2। देखो सवाल को अपने हिसाब से एडिट करना पड़ेगा, सवाल को अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। अब पूरी समीकरण में आप x + 2 का भाग दे दो। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, वरना मैं किसी और के दिल में चली जाऊंगी। देखो भाई, तो हमने पूरी समीकरण में x + 2 का भाग दे दिया, ये सब कट गया, ठीक है। क्या बचा? x ही बचा क्या, +2/x + 2, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ गया भाई, ठीक है, मेरे पास में ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, और निकालना क्या करें बताओ। 5 आ गया, लेकिन कोई इलाज ही नहीं है यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये प्लस का x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इसका मान मिल गया, मुझे क्या मिल गया, इसका मान मिल गया, ठीक है, मुझे इसका मान मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें निकालना है, तो रख दो भाई, x² - 2x, इसका मान कितना आया, 5 - x, तो ये हो गया x² माइनस का 2x, और माइनस का x कितना हो गया, -3x प्लस का 5। अब ये कैसे निकलेगा, तो आप देखो इसका मान कितना है, x² - 3x, इसका मान सवाल से आएगा। देखो ये रहा x² - 3x, तो ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया, प्लस का 8, तो हमारा उत्तर कितना आ गया भाई, 13। 13 हमारा इस सवाल का उत्तर है। बड़ा ही अच्छा और शानदार सवाल था, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, वाह भाई वाह। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया भाई, रुमाल हो गया, ऐसे ही है ना वो डायलॉग, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया, रुमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। देखो भाई अगला सवाल आपकी छाती पे आ रहा है। इतनी देर आपकी छाती पे सवाल नहीं फेंके थे, अब फेंक के मार रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल पढ़ाए हुए हैं, इसलिए फेंक के मार रहा हूँ, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करोगे, x की घात 10 -61x की घात 6 -62x² बराबर बराबर निकालना है क्या, चलो बराबर निकालना है, -8 116 और 16, नन ऑफ दीज। बताओ देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। ये सवाल पढ़ाया हुआ है, ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है, ऐसे सवाल हम कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर हम 61 और 62 की वैल्यू खोजेंगे, 61 और 62 की वैल्यू को हम खोजेंगे, ठीक है। अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं, 61 और 62 की वैल्यू आपको खोजनी है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप मुझे बता सकते हैं, गिला मशवरा कर सकते हैं हमसे। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो हमने कहा यहाँ पे हम 61 और 62 की वैल्यू पुट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर मैं पूरी समीकरण में x का भाग दे दूँ तो यह आएगा x माइनस √6 -1/x बराबर 0। अब ये √6 उधर चला जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर √6, ठीक है। अब मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर देता हूँ,
तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab बराबर 6। तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। वापस एक बार स्क्वायर कर दो, वापस स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2ab बराबर 64। तो ये कट जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 64 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 62। ठीक है, अब मुझे 61 की भी वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से -1 कर देता हूँ। बोलो सही लिखा है क्या भाई? मैंने दोनों साइड से -1 कर दिया, इसका मान 62 है, 62 में से एक माइनस करूंगा तो 61 आएगा ना। दोनों साइड से -1 कर दिया, जब दोनों साइड से -1 करूंगा 61 का मान आ गया। तो पुट करो भाई वहां पे, इकसठ का मान कितना है, बासठ का मान कितना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको अंदर गुणा करेंगे, ये इससे गुणा होगा तो x की घात 10 हो जाएगा, बाहर माइनस है, अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसको इससे गुणा करूंगा तो x की घात 4 कट जाएगी, 2 बचेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये -x की घात 6 माइनस 1/x²। देखो प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, प्लस वाला माइनस वाले से कट गया, तो ये माइनस का x² माइनस 1/x², माइनस आपने कॉमन लिया तो उत्तर कितना आ गया माइनस। इसका मान कितना निकाला था अभी आपने, देखो 8 निकाला था, 8, इसका मान 8 निकाला था अभी आपने। अरे भाई स्क्वायर हटा दूं तो इसका मान 8 है ना, 8 हमारा उत्तर आ जाएगा। बोलो कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो पूरे पैसे वापस, पूरे पैसे आपको क्या कर दिए जाएंगे, लौटा दिए जाएंगे आपके अकाउंट में। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। भाई दिल में कैसे आएगी बताओ? अरे वो इतनी मोटी है, तुम्हारे दिल में कैसे आएगी? अबे खून का फ्लो नहीं बह रहा तुम्हारे दिल में ढंग से, और तुम बात कर रहे हो उसके बारे में कि वो आ जाएगी। पागलों जैसी बातें मत करो, ये मतलब गाने बनाने वाले भी पता नहीं कैसे कैसे गाने बनाते हैं। अगला सवाल आपकी छाती पे, तो आपको ज्ञात क्या करना है, देखो भाई ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, वैल्यू खोजेंगे। 197 की वैल्यू बताओ कितनी है, 197 और 35 की वैल्यू बतानी है। तो यहां से निकलेगी वैल्यू, देखो कैसे निकलेगी, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस का 2ab आएगा बराबर 6 का स्क्वायर 36, ये कट जाएगा, 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 34। ठीक है, लेकिन मुझे 35 की वैल्यू बतानी है, 35 की, चलो बाद में बता देंगे। अब मुझे 197 की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार स्क्वायर और करूंगा तो फिर तो 34 का स्क्वायर 1156 आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा 1156। अरे भाई लल्ला ये गलत कर दिया हमने, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 197 से बहुत ज़्यादा आएगा। क्या आएगा ज़्यादा,
तो फिर गड़बड़ हो गया भाई लल्ला। अब गड़बड़ हो गया तो हम दिमाग लगाएंगे। हमने कहा भाई कटना चाहिए, क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। सबका कटता है तो इसका भी कटेगा। तो आप देखो यहाँ पे 1 की घात 6 है और 197 की जगह मैं क्या रखूं कि वो 1 की घात 3 से गुणा होकर 1 की घात 6 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 197 में 1 की घात 3 आना चाहिए, 1 की घात 3 आएगा तो ये इससे गुणा होकर 1 की घात 6 बन जाएगा और ये कट जाएगा। तो मुझे पता लग गया भाई 1 की घात 3 निकालना है मुझे क्या पता लग गया, 1 की घात 3 निकालना है। तो 1 की घात 3 कैसे निकालेंगे, यहां से 1 की घात 3 बताओ कैसे निकलेगा। अरे भाई मैंने आपको पढ़ाया था x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो यहां से अगर आपको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, a क्यूब माइनस का 3, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो यहाँ पे 1 की जगह कितना है 6, तो ये कैसे निकलेगा 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, तो 6 का क्यूब हो गया 216, 6 का क्यूब हो गया 216 माइनस का 6 18, तो ये आ गया 198। ठीक है 198 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी भाई अब सवाल सोल्व करते हैं अपन। देखो 1 की घात 6 माइनस 1 की घात 3 और 197 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 की घात 3 प्लस 1/1 की घात 3। देखो इसका मान तो है 198 लेकिन मुझे 197 चाहिए तो इसमें से -1 कर दो, ऐसे लिख सकता हूँ। 191 -1 197 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 35 की जगह क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 1/a² -1। भाई देखो इसका मान है 34, इसका मान हो गया -1 करूंगा 33 आएगा। अच्छा प्लस करना पड़ेगा भाई, 34 और 1 कितना हो गया 35, बटे में क्या है a। चलो इसको अंदर गुणा करो, इसको इससे गुणा करूंगा तो कट के 1 आ जाएगा। और यहां पे भाग देना पड़ेगा, एक का भाग इसमें दूंगा तो a से a कटेगा, क्या बचेगा a बचेगा। इसका भाग इसमें दूंगा तो 1/a³ हो जाएगा और इसका भाग इसमें दूंगा तो 1/a। ये बात समझ में आई क्या, बताना भाई। हमने 1 का भाग a² में दिया तो a बचा, 1 का भाग इसमें दिया तो 1/a³ होगा ना। 1/a² में जब मैं 1 का भाग दूंगा तो आप देखो ये संख्या उल्टी होगी, a/1 है, ये संख्या उल्टी होगी ये 1/a बनेगा, तो a³ भी तो बनेगा और 1 का भाग इसमें दूंगा तो 1/a, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये प्लस वाला माइनस वाले से कट गया और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ नहीं बच रहा। माइनस का 1 प्लस का a³ प्लस का 1/a³ प्लस का a प्लस का 1/a। तो देखो क्या आएगा माइनस का 1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह तो आप देखो इसका मान कितना आया था, इसका मान 198 प्लस इसका मान कितना है, इसका मान 6, तो ये कितना आ जाएगा 198, 6 में से 1 गया 5, 203 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। 203 हमारा सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा भाई का जादू बताओ। तो आज की क्लास में हमने 6-7 सवाल करे, उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा। हमने टाइम तो खूब लिया 6-7 सवाल करवाने में, लेकिन एकदम बढ़िया से समझाया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो भाई आपकी मेहनत में कमी है ना। कहाँ पे कमी है, आपकी मेहनत में, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने 7 सवाल करे आज की क्लास में, 40 मिनट हो गई। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा अलजेब्रा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, और हमारा पढ़ाने का तरीका एकदम बेकार लग रहा है तो फिर आप कमेंट में गालियाँ देके जाइए। देखो बीच बीच में मैं क्या है कि मतलब कमरे में अकेला वीडियो बनाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो बीच बीच में गाने वाने गा लेते हैं, हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैसे रियलिटी में हम गाने वाने नहीं गाते हैं, बस पढ़ाने का काम करते हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर तो सिंगर निकले यार, कभी शाम ढले तो हमारे दिल में आना, नहीं तो हम किसी और के दिल में चले जाएंगे, है ना। ये गाना नहीं है, मैंने अपने मन से ऐसे बनाया, ठीक है। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए, हंसते रहिए, एकदम बढ़िया से मजा लीजिए अलजेब्रा का। फिर भी मजा नहीं आ रहा है तो हमें बताइए सर मजा नहीं आ रहा, कैसे लाए मजे को। तो हम मजे को पकड़ के लाएंगे, बट लाएंगे जरूर, ठीक है। तो चलो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।